कुछ बिल्कुल ही क्लियर साइन थे, संकेत थे जो कि यूनिवर्स ने मुझे दिया था, जिससे मुझे ये पहले ही पता लग सकता था कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है या इच्छा पूरी होने वाली है। Subscribe and press the bell icon to never miss a Mind Body Spirit video. हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुयश है। आप देख रहे हैं माइंड बॉडी स्पिरिट हिंदी। आज की जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस स्टोरी है बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बड़ी इंस्पायरिंग है और इंग्लिश चैनल में अभी इसको मैंने हाल ही में पोस्ट किया है। सक्सेस स्टोरी 166 है इंग्लिश चैनल पे, लेकिन उस वीडियो पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि इस सक्सेस स्टोरी को प्लीज हिंदी में बनाइए। हम बहुत से ऐसे लोगों के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं जो कि इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। तो इस सीरीज की सेकेंड सक्सेस स्टोरी मैंने सोचा इस सक्सेस स्टोरी को बनाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी के शेप का बेल शेप का जो आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की सक्सेस स्टोरी को हमारे कंट्रीब्यूटर ने मुझे भेजा है इंस्टाग्राम पे और मैंने इसका हिंदी में नाम रखा है विश्वास करिए। और कंट्रीब्यूटर लिखती हैं, हेलो सुयश, मैं आपसे एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूं जो कि आज ही हुई है और अगर आप इसको अपने चैनल में बताएंगे तो कृपया मेरा नाम गोपनीय रखें, अनोनिमस रखें। जब जो मैं चाहती हूं वो हो गया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा और पूरी सिचुएशन पर थोड़ा गौर किया तो मैंने पाया कि मेरी इच्छा के पूरे होने के पहले कुछ खास चीजें हुई थीं। वो ऐसी चीजें थीं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जिन पर हम अक्सर गौर नहीं करते। मेरी सक्सेस स्टोरी कुछ यूं है। मेरे और मेरे एक दोस्त के बीच कुछ इश्यूज हो गए थे और ऐसा लगता था जैसे चीजें कभी भी ठीक नहीं होंगी, लेकिन मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी उससे मुलाकात हो और मुलाकात के बाद हम दोनों की पहले जैसी दोस्ती हो जाए। लेकिन ऐसा होने के चांसेस बहुत कम थे क्योंकि हम दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल खत्म हो गई थी। इसी दौरान मैंने आपका एक वीडियो देखा और उसमें आपने एक चीज कही थी जिस पर मैंने बहुत ज्यादा गौर किया। आपने कहा था, हमारी अभी की सिचुएशन कुछ भी हो, हम हमेशा यूनिवर्स से हम जो चाहते हैं उसे मांग सकते हैं। आपकी इस पंक्ति ने, इस लाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और मैंने ये निश्चय किया कि मैं इस लाइन का इस्तेमाल करूंगी। मैंने जो पहला काम किया वो ये था कि मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मैं अपने प्यारे दोस्त से मिल रही हूँ और हमारी मुलाकात के बाद हमारी दोस्ती बिल्कुल पहले जैसी हो गई है और हम दोनों खुशी खुशी एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। मैंने ये भी विजुअलाइज किया कि उसने मुझे कॉल या मैसेज किया मिलने के लिए, तो ये सभी उनके इंटेंशंस थे कि वो दोस्त इन्हें कॉल या मैसेज करे मिलने के लिए, फिर ये मिलें और मिलने के बाद इनकी दोस्ती पहले जैसी हो जाए और ये उनके साथ अच्छे से हैप्पीली समय गुजारे। ये सब इनके इंटेंशंस थे। सच बोलूं तो उस समय स्थिति इतनी खराब थी कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि इस तरह की चीज विजुअलाइज करेगा अगर उसे यूनिवर्स की असीमित शक्तियों पर पूरा विश्वास ना हो। लेकिन किसी तरह मैंने विश्वास किया और 5 दिन के बाद पता नहीं कैसे, बिल्कुल अचानक मुझे उसका मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहता है। साथ ही साथ उसने माफी मांगी जो कुछ भी हम दोनों के बीच गलत हुआ था उस सब के लिए। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था, लेकिन मेरे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए शायद बिल्कुल साधारण। वाह, कितनी अच्छी लाइन है ये। और उसके बाद वो लिखती हैं, लेकिन मेरी सक्सेस स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। मेरी इच्छा के पूरा होने के बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा और पाया कि कुछ बिल्कुल ही क्लियर साइन थे, संकेत थे जो कि यूनिवर्स ने मुझे दिया था, जिससे मुझे ये पहले ही पता लग सकता था कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है या इच्छा पूरी होने वाली है। जब मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया ही था और अपना भरोसा यूनिवर्स में रखा था, एक दिन मैं व्हाट्सएप पर स्क्रॉल कर रही थी। अचानक पता नहीं क्यों मैंने अपने एक पुराने दोस्त के नाम के ऊपर टैप किया, यानी कि उनका वो मैसेज वाला विंडो खोला। उस दोस्त से पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा से मेरी कोई बात नहीं हुई थी। ये एक दूसरे दोस्त की वो बात कर रही हैं जिनके बारे में इंटेंशन है, उनकी बात नहीं कर रही। व्हाट्सएप पे इन्होंने स्क्रॉल किया, एक दोस्त के नाम पे टैप किया, उस दोस्त से भी इनकी कई दिनों से, 6 महीनों से बात नहीं हुई थी। मुझे अंदर से ऐसा लगा कि शायद मुझे उसे मैसेज करना चाहिए और लिखना चाहिए हाय, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत अजीब लगेगा अचानक इतने समय के बाद अगर मैं उसे मैसेज करूंगी। फिर मैं इसके बारे में सब कुछ भूल गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। सिर्फ आधे घंटे के बाद उसी दोस्त का मेरे पास मैसेज आ गया और उसने लिखा था, हाय हाउ आर यू, हाय तुम कैसी हो।
मैं तो बिल्कुल उछल पड़ी और फिर हम दोनों ने काफ़ी देर तक बात की। अब मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स की तरफ से एक साइन था, संकेत था, जिसके ज़रिए वो मुझे बता रहा था कि मैं अपनी इच्छा के पूरे होने के रास्ते में हूँ और यूनिवर्स चाहता है कि मैं उस पर पूरी तरह से विश्वास रखूं। अगले ही दिन एक और साइन यूनिवर्स की तरफ से मिला जो कि मामूली लग सकता है, लेकिन अब जब मैं गौर करती हूं तो मैं ये पाती हूं कि उसमें भी यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज या संदेश छुपा हुआ था। दूसरा साइन ये था कि मुझे पता नहीं क्यों अचानक एक गाने की याद आई जो कि मैंने 2 साल पहले सुना था और मैं उसको गाने लगी। उसके बाद मैं उसके बारे में भूल गई, लेकिन कुछ समय के बाद मैंने YouTube खोला कुछ वीडियो देखने के लिए और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने पाया कि सजेस्टेड वीडियोस में जो वीडियो YouTube की लिस्ट में सबसे ऊपर था वो वही उसी गाने का वीडियो था। तो ये एक दूसरा साइन था जो इनको मिला। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरी इच्छा पूरी होने के पहले मुझे कुछ छोटे छोटे साइन, छोटे छोटे संकेत यूनिवर्स की तरफ से मिले थे जो मुझे ये संदेश दे रहे थे कि मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और अगर मैं ये भरोसा रख लूंगी तो जल्दी ही मेरी इच्छा पूरी होगी। इस सब से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जब भी आप अपनी इच्छा को अपने अंदर लाते हैं, यानी कि उसे अपना इंटेंशन बनाते हैं और उसे पूरे विश्वास के साथ यूनिवर्स से मांगते हैं, तो यूनिवर्स अपना पूरा प्यार, पूरा प्रेम इन छोटे छोटे साइंस के रूप में आपको देता है और वो आपको ये संदेश देता है कि उसकी असीमित शक्तियों में अपना भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। मुझे ये लाइंस बहुत ही अच्छी लगी। अंत में सुयश मैं आपको धन्यवाद दूंगी मेरी जिंदगी को बदलने के लिए और कई और लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए। आप एक अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप बहुत ही खूबसूरती के साथ हम सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं और आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस सक्सेस स्टोरी को लिखा और हमें भेजा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोग जो इस सक्सेस स्टोरी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके मुझे और आज के इन कॉन्ट्रीब्यूटर को बताइए कि आपको कैसा लग रहा है इस सक्सेस स्टोरी को सुन के। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी वादा किया था, अब मैं इस सक्सेस स्टोरी सीरीज को इस हिंदी चैनल पे भी तेजी से आगे ले जाऊंगा, रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूंगा, इसलिए रोज एक सक्सेस स्टोरी को देखिए, उससे आपका विश्वास बढ़ेगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए। घंटी के शेप का, बेल के शेप का आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले सभी वीडियोस के साथ किया है, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सभी जान पहचान वाले लोगों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, जो कुछ भी आप यूज करते हैं उस पर शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि अपना ये हिंदी चैनल इंग्लिश वाले चैनल के एट पार तो पहुंच जाए और मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्ते।